भाभी, ये डब्बा लेकर पलंग के बाजू से 3 राउंड मारकर बाबू के कान में जोर से आवाज कीजिए। इन कल्चर को देखकर मुझे हंसी आ रही है। तुमको ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी है। मृत्यु देवी लोग यहाँ आकर बैठते हैं। मृत्यु देवी का मतलब? हाँ साहब जी, अगर ये सब कुछ नियम से करेंगे तो बच्चों को 100 साल की उम्र देकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके चारों तरफ घूमते हुए इस बच्ची को ले जाना चाहती हैं तो अभी लेकर जाइए, नहीं तो 100 साल के लिए यहीं छोड़ दीजिए, ऐसा कहना चाहिए। मम्मी, जो भी करना है कर दो। इस चिल्लर के डिब्बे को हिलाते हुए मैं घूमूं क्या? आपका बेटा करोड़पति बनने वाला है, चिल्लर के बारे में मत सोचिए आंटी, शुरू कीजिए। जल्दी कीजिए, चादर ओढ़कर मैं कब तक बैठूंगी? अरे कर रहे हैं, थोड़ी देर रुको। ये लीजिए भाभी। इस बच्चे को ले जाना चाहते हो तो अभी ले जाओ, नहीं तो 100 सालों के लिए छोड़ दो। इस बच्चे को ले जाना चाहते हो तो अभी लेकर जाओ, नहीं तो 100 सालों के लिए छोड़ दो। इस बच्चे को ले जाना चाहते हो तो अभी लेकर जाओ, नहीं तो 100 सालों के लिए छोड़ दो। नजर उतारिए सासू माँ। ए विक्रांत, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पति मेरी नजर उतार है सासू माँ। नजर उतरी है नहीं पता, पर नजर तोड़ के गुड़िया बना दिया है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इसके चेहरे पर काजल क्यों लगाया? इसे पीछे घुमाकर कपड़ों को जलाकर नजर उतार रहे हो इसकी? अरे बाप रे, जिसका बच्चा गुजर जाता है उसके ऐसे नजर उतारते हैं। लेकिन तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? हे, तुम पागल हो गए हो क्या? नैनी भाभी के साथ ऐसा करेंगे तो दुखी हो जाएंगी, इसलिए। दांत तोड़ दूंगी अगर दोबारा ऐसा किया। मेरी दीदी की बच्ची गुजर गई है, मेरी बेटी गुजर गई, ऐसा सोचकर नजर कैसे उतार सकते हो तुम? आपने ऐसे सोच कैसे लिया? विक्रांत, ये कैसा पागलपन है? नैनी ने नजर उतरवाने से मना नहीं किया ना? हाँ विक्रांत बाबू, हासनी दीदी के चारपाई से उतरने के बाद वो अपनी बेटी को गोद में लेकर वहाँ पर बैठकर सोचा था नजर उतरवा लेंगे। इतने में आप दोनों ऐसा करेंगे? नाटक करना बंद करो। भाभी भाभी कहते हुए मेरा पति तुम पर विश्वास करता है, ये बात सबको पता है। तुमने जायदाद दी है इसलिए, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मेरी इस तरह नजर उतारी है मेरे पति ने। मतलब तुम इतनी खास हो गई हो इनके लिए? देवर हमेशा बेटे के समान होता है, अपने जबान पर कंट्रोल रखो।
बेटी को खोने के बाद मेरे पति को आप बेटे के रूप में स्वीकार करेंगे? सुमन, तुम पागल हो गई हो क्या? इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? वैसे विक्रांत जब तुम्हारे चेहरे पर काजल लगा रहा था तो चुप क्यों थी? मुझे क्या पता था? मैंने तो सोचा कोई रिवाज होगा। पीछे घूमने के लिए कहा तो घूम गई। अब वो ये सब करेंगे, मुझे क्या पता था? ए, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। सुमन का कितना दिल टूटा होगा। सुमन, तुम जाओ अंदर मुंह धोकर आओ। मेरी दीदी के चेहरे पर भी काजल लगाकर इसी तरह नजर उतारने तक मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये नहीं होने दूंगी। बेटी को खोने वाली तुम हो या मैं हूँ? मैंने बेटी को जन्म दिया है और मुझे यकीन है कि वो भी जिंदा है। बेटी मरने के बाद भी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? बस करो। मेरी पत्नी नैनी उसकी अपनी बेटी जिंदा है कहकर जब यकीन कर रही है तो आप किसी को भी यकीन हो ना हो अपना मुंह बंद करके चुप रहिए। लेकिन इसी का फायदा उठाकर उसका अपमान करोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। गुस्सा मत कीजिए साहब जी। सुमन की तकलीफ को भी हमें समझना होगा। है नैनी, जब तुम्हारी तकलीफ को ये औरत समझ नहीं रही है तो ऐसे लोगों की बातें हम भला क्यों सुनेंगे? तुम्हारा यकीन सच होगा या नहीं ये जरूरी नहीं है नैनी, लेकिन तुम्हें कोई भी दुख ना पहुंचाए। तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए बस। सभी अपनी अपनी पत्नियों से बेहद प्यार कर रहे हैं। मेरे पति ही मुझसे प्यार नहीं करते। अब जो हो गया सो हो गया। अब चलो यहाँ आकर बैठो। कोई जरूरत नहीं है, आपके मर्जी के मुताबिक कीजिए। सुमन, नहीं, तुम बच्चे की बड़ी माँ हो ना, तुम इसे गोद में लेकर बैठो। भाभी, आप नजर उतारिए। मैं ऐसा नहीं करूंगी। छी! भाभी, उनके हाथ नहीं उठते। बुआ, आप नजर उतारिए। बहन, बैठ जाओ। मासूम बच्ची का चेहरा देखकर तुम्हें ऐसा करना ही होगा। नैनी, तुम जाओ। आओ। बेटी गायत्री, तुम्हारे नागेश्वर मामा दिखाई नहीं दे रहे हैं? उन्हें किसी काम से भेजा है क्या? नंदीश्वर भी नहीं है। कहाँ गए हैं वो? उन्हें खिलौने लेने के लिए भेजा है क्या? अले ले 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 ले, अले ले 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 ले, रोना क्यों शुरू कर दिया है बेटी? मैंने खिलौने का नाम लिया इसलिए।
इस तुम्हारे दादाजी ने ले आऊंगा कहकर भी आज तक एक भी खिलौना लाकर नहीं दिया है तुम्हें, इसलिए रो रही हो ना? मैं तुम्हें जरूर ला दूंगा बेटी, रो मत बेटी। ये देखो, ये घंटी की आवाज सुनो। घन घन की इस आवाज को सुनकर भूलोक का पालन करने वाली माता आनंद से क्रीड़ा करने लगती है। लेकिन मैं तुम्हें बहला नहीं पा रहा हूं। रो मत बेटी। मां की याद आ रही है क्या? तुमसे मिलकर आज 10 दिन हो चुके हैं। यदि तुम अपने माँ बाप के पास होती तो तुम्हें पलंग पर बैठाकर वो लोग तुम्हारी नजर उतारते। हे देवी माता, वो माँ इस बच्ची को छोड़कर कैसे रह पा रही होगी पता नहीं। गायत्री का रोना देखकर मेरा दिल दहल जाता है। तुम्हें समर्पित किए हुए इस दूध को प्रसाद के रूप में लेकर इस बच्ची को पिला देता हूं। पांच मिनट भी नहीं रुक पाओगी क्या? बच्ची वाली माँ को तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। दूध पिलाना होगा, रोने पर लोरी गानी होगी, बच्चे को नहलवाने से लेकर रेडी करने तक, उसे सुलाने तक, मानो कि माँ फास्ट ट्रेन की तरह भागती रहती है। तुम बिना बच्चों की माँ होते हुए भी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो नैनी? मैंने कहा बिना बच्चों की माँ है सासू माँ। मेरे भी बच्चे हैं, एक ही नहीं 2 हैं। ऐसे हैरान होकर क्यों देख रही हैं मुझे? एक को जन्म देने वाली है नैनी, दोनों को जन्म देने की बात क्यों कर रही हूँ? झटका लगा सुन के? मतलब तुम्हें आपकी समझ में नहीं आएगा। मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, यही ना? हासनी दीदी का बेटा मेरा ही बेटा है, सुमन की बेटी मेरी बेटी है। बड़ी माँ मतलब माँ ही है ना? जब मैं 2 बच्चों की माँ बनी हूँ तो बिना बच्चों वाली कैसी हुई? हे भगवान, इसने थोड़ी देर के लिए तो मेरी जान ही ले ली थी। इसे जुड़वा बच्चे हुए थे, ये बात पता चल गई, ये सोचकर मेरा तो दिल ही थम गया था। आप खामोश क्यों हैं सासू माँ? रोकने के लिए कहने वाली आप ही थी। आप ही खामोश रहेंगी तो कैसे चलेगा? अपनी देवरानियों के बच्चों को मेरे अपने बच्चे कहने वाली को शुभकामनाएं नैनी। लेकिन एक बात याद रखना, उन बच्चों को खिलाना, लोरी सुनाने तक ही सीमित रखना। ये छोड़कर मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है कहकर इस घर की जायदाद फिर पाने की कोशिश मत करना। मांगने के लिए जबान भी नहीं खुलेगी। आपकी नियत अच्छी होती तो मैं और मेरे पति सब कुछ आपको दे देते, लेकिन खूंखार दरिंदों को हम कभी शाकाहारी नहीं बना सकते। ये समझ आ गया है। सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये समझ चुकी हूँ। क्या हुआ नैनी? लगता है आपस में कुछ बातें चल रही है। एक चांदी की कटोरी नहीं मिल रही है, ये कहकर सासू माँ जी ने मुझे यहीं रुकने के लिए बोल दिया है और फिर अपने दिल की बातें बता रही थी। माँ, कुछ भी छुपाए बगैर नैनी से सारी सच्चाई बता दीजिए, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी।
मुझे किस बात की टेंशन है विशाल? मेरी कोख से जन्म लेने वाले विक्रांत को बेटी हुई है। उसकी बेटी को अपनी बेटी समझने वाली नैनी मौजूद है। बैठकर खाने के लिए उसे दौलत भी मिली है। मुझे और क्या चाहिए? हाँ, अभी मोक्ष बाकी है माँ। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब जी? सासू माँ की उम्र खत्म हो गई क्या? मोक्ष प्रदान करने के लिए आप विशालाक्षी माता से मत कहिए। नैनी, मुझे पालने वाली माँ को मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। इतनी जल्दी इनकी आंखें बंद हो जाए मैं क्यों चाहूंगा? तो फिर मोक्ष की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे आई मीन वल्लभ भैया को और विक्रांत को दोनों को 50-50 करोड़ की जायदाद हमने लिख कर दे दी है ना। अब उन्हें जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब माँ को किसी भी बात की टेंशन ही नहीं होगी। कृष्णा रामा कहते हुए पोता पोती के साथ वक्त बिताएंगी और मोक्ष के मार्ग में चल पड़ेगी। बस यही कह रहा हूँ। बस यही है ना माँ? अब हाँ, यही है। हाँ। बस यही है। बस कहकर आसानी से मत कहिए सासू माँ। पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री माँ जी को आपको देखना बाकी है। एक पोते से और एक पोती से आप संतुष्ट नहीं हो सकती। एक का आना बाकी है। हमारी तरह ही इस माँ को भी मेरी माँ को देखने की बहुत तमन्ना रहेगी ना नैनी? अच्छा नैनी, ऑडिट की फाइल लेके आना, जाओ। चलता हूँ माँ। वो दोनों अजीब सी बातें करके मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहे थे। मेरे खूबसूरत चेहरे पर काजल लगाकर मुझे चुड़ैल बना दिया आपने। मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर खटिया पर बैठना चाहती थी, तो आपने मेरा चेहरा बिगाड़कर सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। अरे तुम चुप नहीं रह सकती, जाओ बाहर जाकर बड़बड़ाओ। मैं किसे जाकर बताऊं? मेरे पति तो आप ही है ना। तुमसे शादी करने की वजह से तुमने मुझे कहीं भी जाने दिए बगैर बंदी बना दिया है। वैसे आप कहाँ जाना चाहते हैं? गोवा जाएंगे या कश्मीर जाएंगे? हिमालय में जाऊंगा, वहाँ जाकर सन्यासी बन जाऊंगा। इतनी भी क्या आफत आ गई है? एक बच्ची की माँ कभी ऐसा मेकअप करती है? पाउडर क्या लगा रही है, लिपस्टिक क्या लगा रही है? ये सब कुछ ब्रांडेड है, लेबल देखकर बात कीजिए। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से, तुम्हारी इतनी मेकअप करने की वजह से ही तुम बच्ची को दूध नहीं पिला पा रही हो। सिर्फ दूध नहीं बनने से मैं मेरी बच्ची की माँ नहीं बनूंगी क्या? आपकी इतनी हिम्मत! सभी लोगों के सामने मेरा मजाक बना कर रख दिया आपने। इसमें हिम्मत की क्या जरूरत है? हाँ, हिम्मत की ही है, और वो हिम्मत भी मेरी दीदी ने ही दी होगी। देवर जी, मेरे इस तरह से नजर उतारेंगे तो मैं तो झट से रो पड़ूंगी। ऐसा कहते ही वो नजर आपने मुझ पर उतार दी है। मेरी नजर उतारने से तुम्हारी जान तो नहीं गई ना? मेरा ग्लैमर चला जाता। फटे हुए कपड़े को आपने जला दिया था ना। अच्छा हुआ कि मुझे उस तरफ घुमा दिया था। मेरे मुंह के सामने आग लग जाती तो प्रॉब्लम हो जाती या नहीं? और तो और मेरे चेहरे पर काजल लगाकर घर के सामने लटकने वाली नजर तोड़ गुड़िया बना दी थी। तुम्हारी तुलना उससे करके उस गुड़िया की वैल्यू कम मत करो। देखा ना, आपकी नजर में मेरी क्या वैल्यू रह गई है। मेरे पास करोड़ों रुपए आने के बाद भी आज भी पति पत्नी के बंधन की मैं इज्जत करती हूँ। इसीलिए मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। नहीं तो क्या कर लोगी? तलाक दोगी क्या? अगर दोगी ना तो समझूंगा मुसीबत टल गई। आहा, आप तो ऐसे ही कहेंगे। पति को छोड़कर शान से बैठे हैं कहकर घर में सभी मुझे गाली देंगे, यही आपका मकसद है ना? मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे जिंदा रहने तक इस नर्क से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। हमेशा मुझ पर चिल्लाने के बदले बेटी के साथ थोड़ी देर वक्त बिता सकते हैं ना? मैं बेटी के लिए ही जी रहा हूँ। मैंने क्या पाप किया है सिर्फ मैं जानता हूँ। क्या है वो पाप? ताकि तुम अपना ये ग्लैमर टिका के रख सको। तुम इतनी रात गए अकेली यहाँ क्यों आई हो बेटी? मैं ही माँ हूँ कहकर
यही बात दुनिया वाले कब कहेंगे? आपकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो गई है, लेकिन दुनिया वालों को कब होगी? जवाब लोग नहीं देंगे बेटी, समय देगा। काल के गर्भ में खो जाने वाली बेटी के बारे में तुम्हें जरा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कि वो बच्ची तुम्हारी है ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? जन्म लेते ही मरने वाली बच्ची मेरी नहीं है क्या? तुम्हारी नहीं है इसका मतलब वो भगवान की है, ऐसा कह रहा हूँ। विशालाक्षी माता ने ही उस आत्मा को दिशा निर्देश जरूर दिया होगा। जो बच्ची गुजर गई है उसके भाग्य में जीना नहीं लिखा था, ये सोचकर मैंने तसल्ली कर ली थी स्वामी जी। लेकिन आंखों के सामने दिखाई देने वाली गायत्री माँ जी अब दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब उनका पुनर्जन्म हो चुका है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, तो मेरी बेटी बनकर आना चाहिए। वो कब आएगी, कैसे आएगी? तुम तो त्रिनेत्री हो, अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा बेटी? इस विषय के बारे में मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। भविष्य में होने वाली मुसीबतों के बारे में मुझे पहले ही पता चल जाता है, लेकिन मेरी बेटी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। मुझे क्यों नहीं पता चला, बताइए स्वामी जी। यदि तुम पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो तुम्हें पहले से पता चलता है नहीं? नहीं स्वामी जी, ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है। ये भी उसी तरह है। तुम्हारा खून अपने शरीर में लेकर तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाली तुम्हारी अपनी ही बेटी क्यों ना हो, उस पर मुसीबत आएगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब जन्म देने वाली माता महाशक्ति होते हुए भी अपनी ही बेटी पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो उसे बचा नहीं सकती है, जानकर दुखी हो जाती है। अरे ये कैसा न्याय है स्वामी जी? बच्चों को नहीं बचाने वाली माँ का जिंदा रहना और मर जाना एक ही बात है। इसका मतलब गायत्री माँ जी छोटी बच्ची के रूप में इस दुनिया में जरूर आई होंगी। अब वो कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ भी नहीं कर पाने की लाचारी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। देवी माँ की आज्ञा के अनुसार ही भगवान शंकर भी कार्य करते हैं। माता सृष्टि की रचयिता तो है ही, स्थिति और गति को और लय को बदलने की शक्ति भी माँ में है। इसलिए शांति से ये समय तुम्हें गुजारना होगा। स्वामी जी, मेरी बहन की बच्ची को जब मैंने अपने हाथों में लिया तो खुशी के मारे मेरा दिल भर आता है। उसी तरह मेरी अपनी बच्ची को भी अपने हाथों में लेने के लिए मेरी बहुत तमन्ना है। ये मेरा लालच नहीं है। मेरी बेटी को माँ की जरूरत होगी ना? अवश्य आवश्यकता होगी। हाँ तो बताइए स्वामी जी, एक मासूम बच्ची की माँ होते हुए मैं उससे दूर रहूंगी तो उसकी माँ कैसे कहलाऊंगी? मेरा जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। असल में मुझे कोई भी इस समाज में औरत नहीं कहेगा। है ना? हाँ तो मेरी बेटी मेरे पास होनी चाहिए, या फिर मेरी बेटी के पास मुझे जाना चाहिए। आप महातपस्वी हैं, आप चाहेंगे तो रास्ता दिखा सकते हैं। मुझ पर दया करिए, मेरी बेटी को मेरे पास पहुंचा दीजिए स्वामी जी। अप्रत्यक्ष रूप से एक बात बताता हूँ बेटी, एक है खून के पास
और दूसरी है दूध के पास। कुछ समझ में आया बेटी? नहीं स्वामी जी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं मैं, कैसे करूं? दुखी मत होना बेटी, धीरज रखो, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मेरे ज्ञान के अनुसार गायत्री देवी कहीं ना कहीं जिंदा है। तुम दोनों के मिलने का समय करीब आता जा रहा है। जाओ, श्रद्धा के साथ इंतजार करो। शुभम भूयात। विक्रांत, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ब्रो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ऊपर आया हूं। हे, सुमन से झगड़ा करके आए हो? वो तो हर दिन का है, मुझे तो आदत सी हो गई। हे, तुम्हें उसे अच्छे से समझना होगा और धीरे धीरे तुम्हें अपनी अच्छाई के बारे में उसे समझाना होगा। मेरे अंदर अच्छाई कहाँ है ब्रो? नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सांप के पेट में सांप ही पैदा होता है। हे, तुम तिलोत्तमा माँ की तरह नहीं हो, ऐसी बातें मत करो। मुझ पर तुम विश्वास करते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन अगर शक करोगे तो मुझे नहीं छोड़ोगे, जानता हूं। हे, मैं तुम पर शक क्यों करूंगा? हाँ, कंपनी के हिसाब से 1 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं हुई है। इस बार का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड तुम्हें ही देना होगा। खुद के भाई को दिया है कहकर पक्षपात किया है, ऐसा लोग मुझे बोलेंगे तो भी चलेगा। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैंने आपके साथ गलत किया है ब्रो। हे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बाप बनने के बाद भी अभी भी छोटे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? आपकी बेटी को ले जाकर अपनी बेटी बनाने का जो मैंने पाप किया है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं ब्रो। सच बताने के लिए आपके पास आकर भी मैं सच नहीं बता पा रहा हूं। मेरा स्वार्थ मुझ पर हावी हो रहा है ब्रो। हे, क्या हुआ है बताओ ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुल के बोलो। हमारा भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर जिंदगी तो साथ बिता रहे हैं ना। बताओ। मैं करूंगा तो तुम करोगे क्या? मैं जरूर करूंगा। हाँ तो मेरी माँ को खत्म कर दो ब्रो। हे, विक्रांत, ये क्या है? तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? सच में ब्रो, गायत्री माँ के जन्म के बाद हमारी माँ का अंत होगा ऐसा हमने सोचा था ना, लेकिन बाद में घोर अनर्थ हो गया। हमने कुछ सोचा था और कुछ और ही हो गया। हम देरी करेंगे तो उनका आतंक और बढ़ जाएगा। अब उनका जीना जरूरी है क्या? किल हर ब्रो, प्लीज किल हर। हे विक्रांत, काम डाउन। नो नो, नहीं, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ गायत्री देवी जन्म ले चुकी है। गुरुजी ने बताया है ना, नैनी विश्वास कर रही है। बात को समझो, वो सब अंधविश्वास है ब्रो। उसकी वजह से समय बीत जाएगा। हे, गुस्से में आकर अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरी माँ दुखी हो जाएगी। उनकी तमन्ना थी कि मेरी बेटी बनकर तिलोत्तमा माँ का अंत करना। मैं उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। तुम्हारा यकीन सच में कब बदलेगा ब्रो? हे, मेरी और नैनी की दोनों की जान जिंदा रहने तक हम हमारे विश्वास को नहीं खोएंगे। तिलोत्तमा माँ गायत्री माँ के हाथों से ही मरेगी, ये पक्का है।
सच है माँ जी, दिखाई नहीं दे रही है, मतलब पुनर्जन्म आप ले चुकी है ना। अब आपका पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं, और अब इस फोटो पर फूल और तिलक नहीं लगेगा। थैंक्स नैनी। महान कृतिमान आपकी सासू माँ गायत्री देवी की फोटो को साफ करने के लिए। थैंक्स किस लिए कह रही हो? इसीलिए कि स्वर्गीय आंटी जी दोबारा जन्म लेंगी कहकर जल्दबाजी में तुमने इस फोटो पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था, याद है तुम्हें? कोई ध्यान दे या ना दे, इस घर में रहकर 2 वक्त का खाना खा रही हूँ। इसीलिए मैं गायत्री आंटी की फोटो को साफ करके कुमकुम लगाकर माला लगाकर दिया जलाने के लिए वहाँ देखो वो सामग्री लेकर आई हूँ। कमाल है, इस घर का नमक खा रही है इसलिए एहसान चुकाने की कोशिश कर रही हो। तुम साइड हो जाओ बहन, वो सारा काम कसी करूंगी कह रही है ना। 1 मिनट दीदी। साहब जी, उस आलमीरा में मार्कर रखा है, आप लेकर आएंगे? यहाँ लिखिए साहब जी। नैनी, क्या लिखना है? चिरंजीवी गायत्री देवी, जन्म 1 सितंबर 2024 को इनका जन्म हुआ है। विशाल, नैनी के कहने पर तुम ये सब लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरी माँ जन्म ले चुकी है। तो कब जन्म लिया होगा? साहब जी ने वहाँ डेट लिख दिया है ना जेठ जी। अगर डिटेल में कहूँ तो भाद्रपद मास में वर्षा की ऋतु में दक्षिणायनम में तिष्ठी षष्ठी स्वाति नक्षत्र में ब्रह्म योग में जन्म लिया है मेरी सासू माँ और मेरे पति को जन्म देने वाली माँ ने। काफी है या फिर आपको और डिटेल्स दूं? एक्सक्यूज मी विशाल, थोड़ा मार्कर मुझे दोगे क्या? जन्म के बगल में इस तरह प्लस का निशान बनाकर मृत्यु सेम डेट। तुम्हारे बताए हुए तिथि नक्षत्र में जन्म लेने वाली गायत्री आंटी जीने का योग न पाकर मर चुकी हैं। अरे तुझे दिखाई नहीं देता है क्या मुझ पर आकर क्यों गिर रही हो? मैं पहले ही कमजोर हूँ। मैं एक और थप्पड़ मारूंगी तो यहाँ जो खड़ी होके बोल रही हो, तुरंत तुम्हारी इसी साइज की फोटो में फ्रेम बनवा कर उस पर तुम्हारा लाया हुआ कुमकुम लगा दूंगी और तुम्हारी फोटो पर माला चढ़ा दूंगी। तुमने मारा मुझे? जान से मार दूंगी, याद रखना। ये क्या है मम्मी?
अब तुम यहाँ खड़े खड़े ये सब ऐसे ही देखती रहोगी क्या? हाँ, मेरे पति की गर्लफ्रेंड की बैंड बजते ही लगता है शर्ट पैंट गीली हो गई होगी पसीने से। ए, तुम चुप रहो। मैं तो चुप रहूंगी, लेकिन कसी की जुबान तो कैची की तरह चल रही है, संभाल कर रखिएगा। नैनी, क्या है ये सब? हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए तुम अपना पागलपन दिखा रही हो। सबको तकलीफ हो रही है। विशाल, तुम्हें तो समझना चाहिए ना। नैनी कोई पागल नहीं है माँ, इसे पूरा विश्वास है। हाँ, उस विश्वास को तोड़ने के लिए कोई भी अगर जबरदस्ती करेगा तो उसके लिए खतरा होगा। ऐसे में मेरी दीदी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसकी सेहत का क्या होगा जीजा जी? तुम्हें भाभी की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सुमन। आपने पूछा है क्या? गायत्री सासू माँ के माथे के कुमकुम को मिटाकर, माला हटाकर दोबारा जन्म लिया है कहकर जन्म तारीख लिखने वाले को क्या कहना चाहिए? और क्या कहेंगे बेटी? उसके कहने के बाद, उसके पति के लिखने के बाद हमें मानना ही होगा। बेटी के गुजर जाने से दुखी होकर मेरी दीदी आज गुस्से में आकर मारते जाएगी तो उससे सवाल भी नहीं कर सकते क्या? तुम भी दीदी के सामने जाकर पूछो। मारेगी तो जाकर कोने में गिर जाओगी। अगर मैं पूछूंगा तो? एक थप्पड़ मारूंगी तो आप जाकर बाथरूम में गिर जाएंगे। तुम मारोगी? नहीं 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 नहीं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मेरी बहन मारेगी। अपने दाएं हाथ को हथौड़ा बनाकर रेडी खड़ी हुई है, सामने जाकर बकवास करेंगे। तकीता का तकीदा तंदारी। जाइए, देखते हैं, जाइए ना। औरतों के मुंह लगना मेरी फितरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। नैनी, भले ही तुम्हें विश्वास हो, पर अगर हमें विश्वास नहीं है तो तुम इस तरह से हाथ उठाओगी, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। गायत्री माँ जी ने जन्म ले लिया है और वो जिंदा है, और ये मेरा विश्वास है। उसी के अंदर के भूत को मैंने भगाया है सासू माँ। किसी को मार देना बड़ी बात नहीं है नैनी। गायत्री आंटी ने पुनर्जन्म लिया है, ये साबित करो, तभी हम मानेंगे। जब मरी हुई बच्चे को दफना दिया था तो अब उसे बाहर निकालने से क्या वो सांस लेना शुरू कर देगी? क्या पागलपन है? भैया, दया करके दिल दुखाने वाली बातें मत कीजिए। नैनी का कहना मानिए, काफी है। उसे दुख मत पहुंचाइए। कसी, तुमने मृत्यु लिखा है ना, उसे मिटा दो। ओह वल्लभ, तुम्हारा भाई भी मान रहा है। सगा भाई ना होते हुए भी राम के साथ लक्ष्मण की तरह हमेशा जीजा जी के साथ ही रहते हैं ना। सैलरी दे रहे हैं इसीलिए इतना तो करना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर रही हूँ। अब हमारे पास भी करोड़ों रुपए हैं, किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं है। विक्रांत बाबू हमारी इज्जत करते हैं इसलिए कहा। मैं भी शराफत से कह रही हूँ, कशी मैडम, मृत्यु नाम के शब्द को मिटा दो। नहीं मिटाऊंगी तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। नहीं मिटाऊंगी मैं। मारेगी ना तो भी नहीं मिटाऊंगी, बिल्कुल नहीं मिटाऊंगी। छोड़ मुझे।